भगवान के अवतारों के विषय में बताया है। आगे कहते हैं, श्री वेद व्यास जी ने 4 वेद का प्रणयन किया, 6 शास्त्रों का प्रणयन किया, सब कुछ कर दिया, फिर भी मन अशांत था। नारद जी आए, नारद जी ने समझाया, व्यास जी आपने सब किया फिर भी उदास क्यों हैं? इसलिए उदास हैं क्योंकि वेद की रचना तो आपने कर दी, लेकिन वेद सबके समझ में आएगा? अब आपके सामने हम मंत्र पढ़े तो क्या आप समझेंगे? सुनने में अच्छा लगेगा लेकिन उसके अर्थ को आप नहीं जानोगे। आपने बहुत सारी चीजें की, आपने नियम बता दिया, फला यज्ञ में इस पशु का दान, इस पशु की बलि इत्यादि कर तो दिया आपने, लेकिन उसको लोगों ने अनर्थ का कारण बना दिया। आज घर घर में बकरियां कट रही हैं, लोगों ने उसको मान्यता बना ली। एक विद्यालय में एक बच्चा बीड़ी बहुत पीता था। गुरुजी को पता चला, गुरुजी ने कहा बीड़ी पीते हो, गलत बात है। गुरुजी ने सोचा रोज पीता है, एक बैग छोड़ भी नहीं सकता, तो कहा बेटा रोज मत पीना, एक दिन पीना। अब जैसे गुरुजी ने कह दिया रोज मत पीना, किसी एक दिन पीना, अब जितने बच्चे थे सब ने गुरुजी के बातों को प्रमाण मान लिया। अब सब पीने लगे। गुरुजी ने कह दिया है एक दिन पीना है तो सब पियो। तो गुरुजी ने इसलिए नहीं कहा था कि बेटा एक दिन पियो, इसलिए कहा था कि रोज पीता है, धीरे धीरे एक दिन पिएगा, छूट जाएगा। लेकिन गुरुजी के वचनों को तो सबने प्रमाण बना लिया। तो आपने कह तो दिया, लेकिन लोगों ने उसको दूसरे स्वरूप में ले लिया। ऐसा कुछ करिए जिससे संसार का कल्याण हो। और नारद जी ने भागवत के लिखने के लिए कहा मैं तो दासी पुत्र था, भगवान की कृपा के फलस्वरूप ही मैं नारद बना हूँ। अपने चरित्र को सुनाया है नारद जी ने। नारद जी की वचनों को जब व्यास जी ने कहा, बद्रिकाश्रम हम लोग गए थे ना, नारद जी बोल रहे हैं और श्री व्यास जी लिख रहे हैं। नारद जी की गुफा और व्यास गुफा का भी हमने दर्शन किया। बद्रिकाश्रम में जाइएगा, वो पहाड़ भी महाराज श्री पोथी की तरह है। ऐसे जैसे पन्ना होता है पुराण का, ऐसे ही वो पहाड़ एक एक पन्ना स्पष्ट दिखाई देता है। तो व्यास जी, नारद जी इतने विद्वान, तो सोचा कि ये बोलेंगे और लिखना, प्रणयन करना है, तो कहीं कहीं ऐसा ऐसा शब्द दे देते कि उसी में वो चक्कर लगाते रहते, तब तक कार्यों को निपटा करके फिर आ जाते। तो नारद जी के द्वारा जो भागवत का ज्ञान श्री वेदव्यास, जिसका प्रणयन श्री वेदव्यास जी ने किया है, ऐसा जो दिव्य ग्रंथ है, इसके सुनने से कल्याण होता है। सूत जी ने कहा प्रभु प्रणयन तो हो गया, लेकिन इस परंपरा को आगे किसने बढ़ाया? तो कहते हैं कि व्यास जी ने अपने शिष्यों को 2-4 श्लोकों को सिखा करके भेज दिया। शिष्य लोग आए, शिष्य लोग कहां पर आए? जहां पर श्री सूत जी तप कर रहे थे, तपस्या कर, श्री शुकाचार्य जी तप कर रहे थे। तुरंत सूतादि ऋषियों ने गाया क्या? वर्हा पीडम नटवरवप कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालां रंध्रान वेणो रधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृंदारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। जैसे ही गोविंद के स्वरूप के विषय में ऋषियों के द्वारा सुना, जो ब्रह्मानंद में था, जो उसका मन ब्रह्मानंद में लगा था, समाधि नेत्र खुल गया। तुरंत दूसरा श्लोक पढ़ा ऋषियों ने, अहो वकीयम स्तनकालकूटम जिघांशया पाय यदप्य साध्वी। अरे इतना ही नहीं, अहो वकीयम, भगवान कैसे हैं? तो जो मारने के लिए आई, अपने स्तन में कालकुट विष लगा करके जो गोविंद को मारने के लिए आई थी, ऐसी पूतना ने जब गोविंद के स्वरूप का दर्शन किया, ऐसी अबद्ध पूतना का भगवान ने जब वध किया, तो जो गति माँ देवकी यशोदा की हुई थी, वही गति पूतना को भी भगवान ने प्रदान की। अब तो चित्त समाधि से छूट गया। ऐसी ही दिव्य कथा है जो सुखदेव की समाधि को भी भंग कर सकती है। ऐसे भागवती कथा सूत जी के पास आए,
ऋषियों के पास। और सुनाओ महाराज, मेरे पास तो इतना ही था, और सुनना है तो गुरुजी के पास चलिए। जो बेटा चला गया था आज भागवत के प्रभाव से पुनः वापस आ गया। हाँ, व्यास जी ने अपने पुत्र को प्राप्त करके बड़ा दिव्य आनंद प्राप्त हुआ है।